गुड हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आर्य समाज मैरिज को रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी होता है? आर्य समाज को क्यों, बहुत से लोग ये कहते हैं सर आर्य समाज मैरिज जो है अगर हमने कर ली तो उसको रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है? आर्य समाज भी तो एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्टर्ड ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा हमने भी बिल्कुल कहा है कि आर्य समाज मैरिज भी सफिशिएंट होती है, लेकिन उसको रजिस्टर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहली बात, जो आर्य समाज से मैरिज करना चाह रहे हैं उसके अंदर 98% केसेज ऐसे होते हैं जो घर वालों की मर्ज़ी के बिना होते हैं। आर्य समाज के पास अगर आपने सिर्फ आकर आर्य समाज करी, घर पर सर्टिफिकेट भेज दिया, अगर वो आर्य समाज अगर कुछ इस तरह से हुआ कि वो आपके, मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि सब आर्य समाज इस तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके घर वालों ने अप्रोच किया, वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गया, उनकी बातों में आ गया। आर्य समाज में जो रिकॉर्ड होता है अगर वो उस पे से मिसप्लेस हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसी शादी को अगर आपने रजिस्टर करा लिया होगा तो उसके अंदर एक सरकारी डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफिस या एसडीएम कोर्ट होती है वो बीच में आ जाती हैं। समझे अब आप कि आर्य समाज को अगर रजिस्टर करा लिया तो एक सरकारी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है जिससे कि उस मैरिज की ऑथेंटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आर्य समाज को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, आप उसको बिल्कुल रजिस्टर कराएं। दूसरा ये, आपने मान लीजिए आज आर्य समाज करी, ऐसा एक मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मेरे से कहा कि सर हमने तो 4-5 साल पहले जो है इसमें आर्य समाज करी थी, उसको रजिस्टर कराना है। ठीक है जी, लेकिन अब वो आर्य समाज जो था वो अवेलेबल ही नहीं था, बंद हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन जब आप कराने के लिए जाते हैं तो कई बार जो है एसडीएम रजिस्ट्रार की तरफ से एक वेरिफिकेशन लेटर भेजा जाता है आर्य समाज पे कि ये शादी इस तारीख को आपके पास से हुई थी। तो अब जब आर्य समाज ही नहीं है तो वेरीफाई कौन करेगा, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए आर्य समाज को रजिस्टर जरूर कराएं। एक तो आर्य समाज आपका हो गया एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट, या निकाह आपने पढ़ लिया, उसको अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो एक सरकारी डिपार्टमेंट के बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो आपके सर्टिफिकेट को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि हाँ रजिस्टर्ड भी हो चुका है। तो सरकारी डिपार्टमेंट भी बीच में है। जब लड़की मुकर गई, लड़की ने बयान बदल दिए, इन सब चीज़ों में सरकारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रजिस्ट्रार के सामने जब आप अपीयर होकर ये काम कर लेते हो तो उस चीज़ को डिनाई करना कोर्ट के लिए या पुलिस वालों के लिए मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो सरकारी आदमी बैठा है वहाँ पे। एक प्राइवेट आदमी को तो वो डरा धमका दो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक सरकारी आदमी वहाँ पर बैठा है जो एक अधिकारी होता है। अगर उनके सामने मैरिज हुई है, उनके सामने स्टेटमेंट हुई है, तो उसकी वैल्यू होती है। तो हालांकि आर्य समाज भी वैलिड है, लेकिन उसको रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं। अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ऊपर नंबर हमारा दिया हुआ है, इस नंबर पे फ्री कंसल्टेशन है। जो भी दिल्ली और गाज़ियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आप हमें कॉल करें 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।